विगत एक साल से नगर के बूढ़ी स्थित मेहरा तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ है, जो कि अब तक अधूरा ही दिखाई दे रहा है। इस दौरान फिर एक बार एक अतिक्रमणकारी द्वारा अपने अतिक्रमण के मलबे को न हटाए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद 28 अप्रैल को तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार की मौजूदगी में नगरीय प्रशासन के अमले ने उक्त अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। हालांकि इस दौरान प्रशासनिक अमले को विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस की मदद से महिला को कोतवाली थाने ले जाया गया। बता दें कि पूरे वार्ड क्रमांक 13-14 स्थित समता तालाब का अमृत 2 के तहत 1 करोड़ 64 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण हो रहा है। इसमें तालाब का गहरीकरण, चारों ओर पिचिंग, फेसिंग, पौधारोपण और वेस्ट वियर का काम शामिल है। विगत एक साल से प्रारंभ हुए इस तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य में उस समय बाधा उत्पन्न हो गई, जब एक अतिक्रमणकारी के द्वारा अपने मकान का मलबा हटाए जाने पर विवाद खड़ा कर दिया गया, जिसकी जानकारी सौंदर्यीकरण कर रहे ठेकेदार ने नगरीय प्रशासन को दी और बताया कि उक्त मलबे के कारण तालाब के गहरीकरण और पिचिंग के काम में बाधा आ रही है। जिसके बाद 28 अप्रैल को नगरीय प्रशासन का अमला दल बल के साथ उक्त मलबे को हटाने पहुंचा, जिसके बाद उक्त अमले को भी अतिक्रमणकारी के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान महिला मनोरमा नागेश्वर ने कहा कि तालाब के पास 3 अन्य लोगों ने भी अतिक्रमण किया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसके बाद मामले को बिगड़ता देख तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार सहित कोतवाली पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंचा और विरोध के बीच महिला को कोतवाली थाने ले जा लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद नगरपालिका सीएमओ बीडी कतरोलिया ने बताया कि अमृत 2 के तहत समता तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। पूर्व में यहां अतिक्रमण हटाए थे, जिसमें एक अतिक्रमणकारी का मलबा अभी भी रखा हुआ था, जिसके चलते मलबे के कारण तालाब के गहरीकरण और पिचिंग के काम में बाधा आ रही थी, जिसे आज हटाया गया है। जी बताएं, आज ये कार्रवाई की गई, इसके पहले अतिक्रमण हटाया गया था क्या? पहले से कार्रवाई चल रही थी, अमृत 02 के तहत कार्रवाई चल रही है, जिसमें सौंदर्यीकरण का काम होना था, क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमण था पूर्व से, और अतिक्रमण में कुछ मकान बना हुआ था इनका, तो उनको हटा दिया था। इनके द्वारा कहा था कि हम मटेरियल अपने द्वारा हटा लेंगे, 1 महीने का काम हो गया, इसलिए इनके द्वारा मटेरियल नहीं हटाया जा रहा, इसलिए उसको मटेरियल को हटाया जा रहा है। और अभी क्या एक अभियान चल रहा है, जल गंगा संबंधन अभियान का, उसके तहत इसमें कार्रवाई की गई है। बरसात से पहले इसमें हम चाहते हैं कि पानी अच्छा भर जाए और वृक्षारोपण की कार्रवाई करें। सर, एक महिला के द्वारा विवाद किया गया, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि उनको कोई आदेश नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया और कार्रवाई की जा रही है। नहीं, आदेश तो जब उसमें मकान टूटा था नहीं, तभी उनके पास आदेश था, और उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी मटेरियल को उठा ले जाएंगे, तो उन्होंने नहीं हटाया। 1 महीने का काम हो गया, अब बरसात आने वाली है, इसलिए क्या सफाई करा रहे हैं। सर, कुछ मकान और है पूर्व में यहाँ पे मकानों को चिन्हित किए गए थे, 16 मकान चिन्हित हुए थे, जिसमें से 4 मकान अभी भी जैसे हुए थे। उसके लिए अपन ने क्या प्लानिंग की है, उसमें क्या कार्रवाई होना है? उसके जो वो पट्टे वाले मकान हैं, उसकी कार्रवाई अब ऐसी चल रही है। मौके पर मौजूद तहसीलदार भूपेंद्र सिंह अहिरवार ने बताया कि 16 चिन्हित अतिक्रमण में 3 अतिक्रमणकारियों के पट्टे पूर्व से जारी है, जिनका प्रकरण एसडीएम कार्यालय में प्रचलित है, जहां से इसका निराकरण होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, 12 पर कार्रवाई हुई है, 4 अतिक्रमण अभी भी यहाँ पर है, इनको लेकर क्या कार्रवाई हुई? आज दिनांक को नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत नजूल भूमि पर जो नेहरा तालाब है, उस पर पूर्व में जो अतिक्रमण हटाए गए थे, उसमें वर्तमान में जो बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है उसकी तालाब की, उसमें कुछ व्यवधान आने पर मैं पुलिस बल के मौके पर कार्रवाई जारी है। जो 3 मेरे जानकारी के अनुसार जो 3 अतिक्रमण जिनको पट्टे पूर्व से जारी हैं, उनकी जांच अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रचलित है, जिसमें विधिवत न्याय संगत कार्रवाइयाँ दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रचलित में है। उसका निराकरण उस कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात होगा। वर्तमान में जो अतिक्रमण हट चुके थे, उनके मलबा हटा करके बाउंड्री वॉल का काम नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें पुलिस और प्रशासन दोनों मौके पर उपस्थित है।